मिथुन लगन और पंचम स्थान में शनिदेव। शनिदेव के विषय में जब भी हम लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं तो प्रायकर 80-90% पुस्तकों में तीसरे, छठे और एकादश स्थान को छोड़ के सब जगह में ही शनिदेव के फलों के बारे में कुछ अच्छा नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा फल मिलता है। तो क्या पुस्तकें झूठी है? नहीं। तो फिर मिस्टेक कहां हो रही है? अब तीसरे स्थान, छठे स्थान की अगर यहां पे, पंचम स्थान की अगर यहां पे बात करें तो पुत्र संतान या होने में देरी या संतान से कोई विशेष कोई सुख नहीं मिलना, इस तरह की बातें पुस्तकों में लिखी गई है। पूर्ण चर्चा आगे हम लोग पाठ में करेंगे। तो फिर अगर अच्छा फल मिलता है शनिदेव का बाकी स्थानों में भी, तो फिर पुस्तकों में क्यों नहीं लिखा गया? पहले तो शनिदेव के फलों को जानने के लिए आपको शनिदेव के कुछ कारकत्वों की जानकारी हमेशा रहनी चाहिए। शनिदेव का खुद का व्यक्तित्व है, जब हम वेद पुराणों में और में पढ़ते हैं, महान ज्ञानी, वो ग्रह जिसने त्रिदेवों के बाद में एक अकेला ऐसा ग्रह जिसने परमात्मा के दर्शन किए, वो ग्रह जिसका अपना कोई सुख नहीं है, किसी के प्रति, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, न देवताओं के साथ, न मनुष्यों के साथ, न बाकी जीवों के साथ। कर्मों के अनुसार दंड या कर्म दोनों स्थानों का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। मिथुन लगन वालों के लिए अष्टम और नवमेश भाग्य स्थान और आयु स्थान दोनों का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। अब एक त्रिकोण का स्वामी एक दूसरे त्रिकोण में जाके बैठता है, तो वो खराब कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अष्टमेश भी है, तो फिर हां, जरूर पीड़ा आएगी। हॉस्टल में पढ़ाई हो सकती है आपकी, आप रिसर्च में जा सकते हैं, कैसा भी रिसर्च हो सकता है, चाहे वो वेद वेदांग हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे और कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे पीएचडी वाला कोई काम हो, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना हो, रिसर्च मेडिकल की हो या अंतरिक्ष की हो, कोई भी सेक्टर जो बाकी ग्रहों का अध्ययन करने के बाद में हायर एजुकेशन, ज्ञान की पराकाष्ठा, एक ज्ञान तो हम लोगों को गुरुदेव के द्वारा मिलता है, और पंचम स्थान का कारकत्व कुछ गुरुदेव को बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त है। बुद्धि का कारकत्व बुद्ध देव को है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, चीजों को समझने में कितना समय लगता है आपको और फिर रिप्लाई देने में कितना समय लगता है, यह सब काम बुद्ध देव का है। लेकिन गंभीरता से हृदय गम कोई चीज को करना हो, किसी चीज को समझना हो और गहराई में उतरना हो, यह काम गुरु और उसके बाद में शनिदेव। शनिदेव गुरुदेव से भी ज्यादा डीप नॉलेज प्राप्त करवाते हैं आपको। पंचम स्थान में बहुत अच्छा नॉलेज यहां पे आपको प्राप्त करवाते हैं। लेकिन लीक से हटकर रहेंगे ऐसे इंसान, अगर स्टडी कर रहे हैं तो भी, बिजनेस कर रहे हैं तो भी, और अगर कोई कर्मकांड का विद्वान है तो भी, मृग तृष्णा में नहीं जीते। अपने ज्ञान का लेवल कुछ इस तरह का रहता है कि भोगों के प्रति कुछ दूरी बन जाती है इनकी। उसका एक कारण यह भी है कि यहां से तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान को देखते, काम त्रिकोण, आपका अपना नेक्स्ट जन्म, आपकी शादी के बाद का जीवन। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, जरूर होगी। बाकी ग्रहों का अध्ययन कीजिए। अकेला शनिदेव शादी प्राप्त नहीं करवाता। शादी के लिए शनिदेव को देखना भी नहीं चाहिए।
चंद्रमा को देखिए, गुरु को देखिए, शुक्र को देखिए, सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। अगर आपको ऐश करना है जीवन में, काम भोगों की प्राप्ति करनी है, जो मन में आया वो करना है, तो फिर चंद्रमा। अकेला चंद्रमा आपको सब ग्रहों का फल भौतिक शरीर के द्वारा क्या क्या प्राप्त करना चाहिए वो सब करवा सकता है। इसलिए चंद्र कुंडली की महानता आपकी लग्न कुंडली से ज्यादा है। एक समय था अपने भारत में, जब ये कंप्यूटर युग का शुरुआत नहीं हुआ था, तब प्रायकर सबके पास चंद्र कुंडली होती थी। जिस दिन जन्म हुआ उसके अनुसार लगन निकाल लिया जाता था, तो जो पंचांग में मिलता था, और चंद्रमा जिस राशि पे होता था उस राशि के अनुसार ग्रह बैठा के फलादेश करते थे विद्वान। और जहां तक हमारा शुरुआत का बात है कि कैसे ज्योतिष के प्रति आकर्षित हुए, उस चंद्र कुंडली के द्वारा जो फलों को बताया गया और जो सही प्राप्त हुए, वही एक कारण था कि ज्योतिष की तरफ हमारा रुझान हुआ। क्योंकि चंद्र कुंडली का महत्व बहुत ज्यादा है। किस तरह के फल कब आपको प्राप्त होंगे, यह चंद्र कुंडली डिसाइड करती है, यह लगन कुंडली डिसाइड नहीं करती। क्योंकि सब चीजें आपको चंद्र कुंडली के द्वारा ही प्राप्त होती है। चाहे आपका नाम राशि हो, आपका नक्षत्र हो, आपकी दशा महादशा हो, गोचर हो। फिक्स बैंक बैलेंस लगन कुंडली के द्वारा आपको प्राप्त हो चुका है। उस बैंक बैलेंस का आप उपयोग या भोग कैसे करेंगे, यह चंद्र कुंडली डिसाइड करती है, लगन कुंडली डिसाइड नहीं करती। पंचम स्थान में जब शनिदेव बैठते हैं तो आपके तीसरे सप्तम स्थान पे पूर्ण दृष्टि देते हैं। हमने बोला था शादी हो सकती है, लेकिन कामी हो यह जरूरी नहीं है। काम के प्रति बहुत ज्यादा मोह हो यह भी जरूरी नहीं है। जहां पर ये बैठे हैं वहां पर तुला राशि कितने भी खराब फल लिखे हुए हो, अपनी उच्च राशि में हमेशा अच्छा फल होगा। लेकिन ऐसा इंसान न्याय प्रिय होता है। हम ये नहीं बोलते कि बिजनेस करेगा या बिजनेसमैन बनेगा, उसकी संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन ऐसे पद पे होता है ऐसा इंसान, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कुछ इस तरह का आसन इनको प्राप्त होता है कि बहुत बड़े बड़े इनको सलाम ठोकते हैं या सम्मान करते हैं। यहां से ये सप्तम दृष्टि इनकी एकादश स्थान पे जाएगी। अब एकादश स्थान से संबंधित फल त्रुटियां दे सकते हैं, ब्लॉकेज दे सकते हैं। कौन से फल? भोगों वाले। जो काम भोगों के प्राप्ति के लिए जो इच्छाएं आपके मन में पनपती है उसको रोक सकते हैं। बाकी कोई चीज में तकलीफ नहीं देंगे, चाहे पद की गरिमा हो, चाहे धन का आवागमन हो, बाकी किसी इच्छा में कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, लेकिन काम ही नहीं बनने देंगे। मन के ऊपर कंट्रोल आपका पूरा रहेगा। दशम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पे जाएगी। परिवार के प्रति कुछ अलग टाइप का मनमुटाव रह सकता है। उसका कारण केवल जस्ट इतना है कि यहां पे आके आपके चीजों को समझने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव करते हैं और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते, तो विचारों का टकराव होगा। धन के प्रति कोई विशेष लगाव आपका रहेगा नहीं। धन हो सकता है लेकिन आपका कोई लगाव नहीं रहेगा उसके प्रति कि इस धन को और बढ़ाए या और करे, नहीं। अपने से नीचे वालों, अपने से छोटों का, जीव मात्र का भला करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। एक समय ऐसा भी आएगा
जब आप पूरी तरह किसी न किसी रिसर्च या ध्यान या साधना या धर्म, जिस किसी धर्म को भी आप पंथ को मानते हो, उसी के अंदर कुछ इस तरह की रिसर्च में चले जाएंगे, डीप थिंकिंग में या डीप नॉलेज में चले जाएंगे कि आपको समय का ही पता नहीं चलेगा और बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। ऐसी बात नहीं है नहीं करेंगे, बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह धर्म त्रिकोण है। पहला, पांचवा और नौवां स्थान, यह धर्म त्रिकोण है। और यहां पे क्रूर ग्रह या पापी ग्रह चाहकर भी पाप प्रभाव नहीं दे सकते। हमेशा अच्छा फल देंगे, लेकिन क्योंकि मनुष्य का जीवन भोगों को भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, लेकिन भोग नहीं देंगे शनिदेव, योग देंगे। शनिदेव का काम भोगों को देने का नहीं है, ये योगों को देते हैं, अध्यात्म को देते हैं। आपकी जीवनी शक्ति या प्राण ऊर्जा को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा के आपको ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या केवल भोग भोगने के लिए इंसान का जन्म हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी थिंकिंग जो है ना, कुछ अलग लेवल पे जाएगी। और अगर हमारी दृष्टि में देखें कि जो भी पंचम स्थान में शनिदेव लेके, जिस भी कुंडली में जो लेके बैठे हैं, हम जितना ज्योतिष को समझे उसके अनुसार, अगर आपके किसी की भी कुंडली में है तो बताइएगा जरूर। हम बोलते हैं बहुत बड़े भाग्यशाली। ऐसे इंसानों का अगर आपको सानिध्य भी मिल जाए तो कभी मत छोड़िएगा। ये कभी किसी का अहित नहीं करेंगे, शनिदेव की वजह से तो नहीं करेंगे। हाँ, शनिदेव का पावर कितना है, बल कितना है, बाकी ग्रहों का योगदान क्या है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन शनिदेव की वजह से कोई गलत कर्म ऐसे इंसान नहीं करते। कुछ बातें अलग लेवल में बोलनी पड़ती है और कुछ बातों को इशारों में समझना पड़ता है, क्योंकि जो ज्योतिष समझने या सीखने वाले हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन आम आदमी जो केवल पाठों को या किसी भी चैनल में पाठों को केवल इसलिए सुनता है कि वो अपनी कुंडली में लगा के देखे, तो शायद हमारे चैनल से ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम केवल ज्योतिष को सिखाने के लिए चैनल को शुरू किया है। आपकी जन्म कुंडली के अध्ययन के लिए पहले आपको खुद को सीखना पड़ेगा, जो कि हम हमेशा बोलते हैं कि चैनल पे डिपेंड मत रहिए, खुद अपना अभ्यास कीजिए, पुस्तकें पढ़िए और ज्योतिष के विषय में कुछ सोचिए, अलग से समय निकालिए। इंसान का, मनुष्य का पूरा पूरा जीवन निकल जाता है इन ग्रहों को, नक्षत्रों को, नवमांसों को समझने में। और एक समय ऐसा भी आता है कि सब कुछ समझने के बाद में जब वो बोलता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, वही ज्योतिष है। और जब ये इंसान ये बोलने लग जाए कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो फिर हमारे अनुसार दूरी बना लीजिए ऐसे से, क्योंकि अपने सनातन धर्म का जितना नुकसान इस घमंड या इस मैं ने किया है, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे। ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, कोई भी प्राप्त कर सकता है। अलग अलग जातियों में भी ऐसे ऐसे संत और ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनका नाम कई सदियों से, कई युगों से चलते जा रहे हैं। लेकिन जहां मात्रा घमंड की आ गई कि हमसे ज्यादा जानता है क्या, कौन सी जगह लिखा है, लिख के वो पुस्तक निकाल के दिखाओ, तो जो पुस्तकों पे डिपेंड रह गए, जो श्लोकों पे डिपेंड रह गए एक ऐसे ज्ञान के लिए जिस ज्ञान का काम ही है कि हमेशा कुछ नया रिसर्च होते रहना,
तब फिर वो विकास रुक जाता है। आप किसी पुस्तक पे जब डिपेंड हो जाते हैं कि ये सूत्र है, इस सूत्र का ये अर्थ है, और वहां पे आप अगर स्टॉपेज कर देते हैं अपने दिमाग को, तो फिर आपके दिमाग का विकास भी रुक जाता है और उस ज्ञान का विकास भी रुक जाता है। और सनातन धर्म ऐसा नहीं है। प्रत्येक ज्ञानी अलग अलग युगों में आते गए और इसमें अलग अलग वर्तमान में चेंजेज हम लोग देखते जा रहे हैं। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आपका खुद के ज्ञान का विकास नहीं होगा। वो कैसे होगा? पठन पाठन से होगा, ध्यान धर्म साधना से होगा। क्योंकि एक ऐसा ज्ञान जो कई युगों से हम लोग अलग अलग लोकों में, अलग अलग युगों में जन्म ले लेके हम लोग खुद सीखते, पढ़ते, सुनते आ रहे हैं। जो भी आदमी किसी सब्जेक्ट में जब रुचि लेता है तो ये मत सोचिए कि ये उसका इसी जीवन का इच्छा था या इसी जीवन का ज्ञान था। नहीं, वो पहले के कई जन्मों में कई बार कर चुका है। ये जब अनुभव में आप उतारते हैं कि किसी बात को समझने के लिए आपको कुछ समय लगता है और आप उसके गहराई तक उतर जाते हैं और उसको मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से करने लग जाते हैं। और उसी चीज को समझने के लिए किसी दूसरे को कई साल लग जाते हैं, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है। तो जिसको तुरंत समझ में आता है, इसका मतलब पहले से प्रारब्ध के द्वारा कई जन्मों में वो चीजें कर चुका है और वो ज्ञान उसके अंदर फिक्स है, पहले से फिक्स है। केवल एक्टिव करना है उसको और कुछ नहीं करना है। तो जिनको ये सब्जेक्ट पसंद आता है वो ये मान के चलिए कि कई जन्मों में वो इन सब चीजों का पठन पाठन और श्रवण कर चुका है। अब केवल उसको एक्टिव करना है। एक्टिव कैसे करेंगे? इन पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, ग्रहों के विषय में निरंतर अपनी थिंकिंग को रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उनके विषय, और कुछ अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव से कुछ ऐसी आराधना, ऐसी भक्ति या ऐसा ध्यान करना पड़ेगा आपको कि वो चीजें जागृत हो जाए। क्योंकि कोई भी ज्ञान प्रारब्ध के द्वारा जब आपके पास है तो जन्म कुंडली में वो दृष्टिगोचर होता है। पंचम स्थान का शनिदेव यही चीजें बताता है कि बहुत गहरा ज्ञान, क्योंकि अष्टमेय से बहुत डीप नॉलेज आपके अंदर छुपा हुआ है। केवल आपको उसको एक्टिवेट करना है, उसके विषय में चिंतन करके, उस विषय को ध्यान देके जो आपको पसंद आ रहा है, उसके लिए टाइम निकाल के, तब आपको वो चीजें समझ में आएगी। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट और कर देते हैं जाते जाते। आप चैनल पे नए हो चाहे पुराने हो, जब आप वीडियो को सुनते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। चाहे आप राम राम लिख दो, चाहे राधा राधा लिख दो, वो भी चलेगा। उससे क्या होता है कि मन में थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं, कुछ है जो सीरियसली सुन रहे हैं, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी कमेंट कीजिए। हर कमेंट का आंसर देते हैं। बस तकलीफ केवल इतनी है कि इतना समय प्राप्त नहीं होता है कि हम किसी कुंडली का फलादेश कर सकें। जिस दिन ये चीजें प्राप्त होगी तो पूरी तरह आपके साथ लाइव भी आ सकते हैं। आपका एड्रेस लेके आपके पास भी पहुंच सकते हैं। तो वो होगा, जरूर होगा, ऐसा बात नहीं है नहीं होगा। कुछ समय की अपनी सीमा है, वो समय निकलने के बाद ही होगा। हमारी जल्दी करने से हमारा प्रारब्ध चेंज नहीं हो सकता है। बहुत कुछ भगवान ने चेंज किया है, सब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हम ये हमेशा बोलते हैं कि चाहे कोई ज्योतिषी हो, चाहे कोई आम आदमी हो, प्रारब्ध के भोग सबको भोगने पड़ते हैं।
इसी आशा के साथ कि आप कमेंट जरूर करेंगे, अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।